हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन भारती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं के ITI की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाले हैं। और आज इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको प्रोजेक्शन पढ़ाने वाला हूं। वैसे तो मैं प्रोजेक्शन पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस बार हम कुछ अलग तरीके से इसको समझने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये रिविज़न हो रहा है। और प्रोजेक्शन का रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोजेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बैठ गया है कि अब उन्हें फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। मैं 19-21 के बैच के बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो ये सोचने लग गए हैं कि उन्हें फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, उन्हें इसी तरह से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक गलत फहमी है। आप इस गलत फहमी को अपने मन से निकाल दें, क्योंकि बिना एग्ज़ाम के आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा अगले साल में। तो आपको पढ़ाई जारी रखनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर एग्ज़ाम ना होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे और ऐसे ही पास हो जाएंगे और अगले साल में ऐसे ही चले जाएंगे। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं भी होती है तो आपको तो पढ़ना आपका फ़र्ज़ है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि बिना पढ़े आप अगर किसी इंडस्ट्री में कल को जाते हो और बिना नॉलेज के जाओगे तो ये आप ही के लिए नुकसानदेह होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को बिल्कुल ना रोकें, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम होगा, पढ़ाई कीजिए और जो भी टॉपिक आपके हो चुके हैं उसे रिवीजन करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे हम प्रोजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्शन जो मैंने पिछले बार बताया था उसमें कई सारे थ्योरी थे प्रोजेक्शन के, कई सारे बातें थी उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक और जो टू द पॉइंट बातें होंगी मैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, उन्हीं के साथ डील करने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ आती है कि व्यू कैसे देखा जाता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो आधा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या यूँ मैं कहूँ कि लगभग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स को व्यू परखने में दिक्कतें होती हैं। जैसे कि फ्रंट व्यू कौन सा होगा, साइड व्यू कौन सा होगा, टॉप व्यू कौन सा होगा। अगर वो समझ भी जाते हैं कि कौन सा होगा तो किस व्यू में क्या चीज़ नज़र आएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मॉडल है और ये एक क्यूबॉइडियल मॉडल है, यानी कि एक घनाभाकार मॉडल है। अब इसे आप 3D में देख पा रहे हैं और इसे देखकर आपको इमेजिन करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब जैसे ही आप इस पॉइंटर को रख कर किसी भी तरीके से टर्न करेंगे, आप इसका हर एक फेस, हर एक एस्पेक्ट इसका देख सकते हैं। तो इसी के मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कोई चीज़ें आइसोमेट्रिक व्यू में कैसी दिखती है और जब हम उसका तीनों व्यू में देखते हैं तो वो कैसे हमें पता चलता है, किस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसका आइए एक आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाली भुजा, यहाँ से जो पॉइंटर को देखिएगा, ये जो भुजा है और ये भुजा है, ये 30 डिग्री के एंगल पर है। और ये जो भुजा है जो हाइट को दर्शाती है, ये 90 डिग्री के एंगल पर है, क्षैतिज से। अब ये क्षैतिज जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर बताया था, क्षैतिज आपकी लाइन यहाँ से गुजरेगी। पॉइंटर को देखिएगा, ये यहाँ से क्षैतिज की रेखा गुजरेगी और इस क्षैतिज से ये रेखा 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का आप आइसोमेट्रिक व्यू देखते चले आए हैं अब तक, जो मैंने आपको क्लास में बताया था। अब ये एक क्यूबॉइड है और किसी भी प्रोजेक्शन को, किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने में सबसे पहले एक क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसा कि क्लास में करवा चुके हैं हम। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक भुजा ये जो 30 डिग्री के एंगल पर इस तरफ झुकी है, एक भुजा ये जो 30 डिग्री के एंगल पर इस तरफ झुकी हुई है और एक भुजा ये 90 डिग्री के एंगल पर है। और बाकी की जितनी भी भुजा है वो या तो इसके समानांतर होंगी, या तो इसके समानांतर होंगी, या तो इसके समानांतर होंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अगली भुजा है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है वो इसके समानांतर है, और जो उसके बाद वाली भुजा है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है वो इसके समानांतर है। इसी तरह से ये जो खड़ी भुजा है इसके समानांतर आपको ये और ये दो भुजाएं दिखाई देंगी, और इसके समानांतर आपको ये और ये दो भुजाएं दिखाई देंगी। और जो भुजाएं नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी या तो इस वाली लाइन के या इसके समानांतर होंगी। तो इस तरह से समानांतर भुजाओं को अगर आप परख लेंगे तो आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाने में कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आइसोमेट्रिक व्यू। चलिए अब मान लेते हैं कि इसका ये वाला हिस्सा जो है वो फ्रंट है, इधर से देखने पे जो हमें दिखाई देता है वो फ्रंट है
और इधर से देखने पर जो हमें दिखाई देता है वो साइड, और इधर का भी छोड़ दीजिए क्योंकि इधर हम देखना पॉसिबल नहीं है, और इधर से देखने पर जो दिखाई देता है वो टॉप है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैं आपको सिर्फ रियलाइज़ करवा रहा हूँ, यानी कि आपका इमेजिनेशन बढ़ा रहा हूँ कि किस तरह से देखने पे आपको क्या चीज़ नज़र आएगा और आप किस तरह से किसी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को फ़िलहाल कंसीडर मत कीजिए, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बाद में समझते हैं, पहले इसको समझिए कि फ्रंट से देखने पर कोई चीज़ क्या दिखती है। तो ये रहा हमारा फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू, बड़ा ईजी है। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट व्यू को अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आएगा। तो फ्रंट व्यू को देखने के लिए इसे हमें कुछ इस तरह से रोटेट करना होगा। तो ये आ गया हमारा फ्रंट व्यू, बिल्कुल परफेक्ट एक फ्रंट व्यू आ गया। अब ये पीछे जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बैकग्राउंड को फिलहाल कंसीडर मत कीजिए, इसके ऊपर ध्यान मत कीजिए, अकॉर्डिंगली चेंज होता है। फिलहाल आप ये देखिए कि ये जो फ्रंट व्यू आपका है वो एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से था आइसोमेट्रिक में, कुछ इस प्रकार से था। जब हमने इसे फ्रंट से देखा तो कुछ ये दिखाई दिया हमें, यानी कि एक रेक्टेंगल दिखाई दिया। अब आप एक चीज़ को गौर से देखिए यहाँ पे कि ये इस हिस्से को आप गौर से देखिए, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर है यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू को दर्शाने के लिए एक फेस बना हुआ है जिसमें दो आँखें और एक मुँह नज़र आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप फ्रंट से देखते हो यानी कि सामने से देखते हो तो क्या नज़र आएगा। सामने से देखने पे आपको उसकी आँखें और मुंह नज़र आएगा, नाक नज़र आएगा, मतलब कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट फेस नज़र आएगा। लेकिन आप जैसे ही साइड में जाते हैं, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल साइड में जा रहा हूँ, तो साइड में जाने पर आपको उस फेस का एक साइड का हिस्सा नज़र आएगा। तो ये साइड व्यू को दर्शा रहा है, और फिलहाल ये राइट हैंड साइड व्यू है। ये जो आप देख रहे हैं ये फेस का आप दाहिना हिस्सा देख रहे हैं, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड व्यू है। तो ये जो आपको राइट हैंड साइड व्यू से नज़र आ रहा है वो क्या है, एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। फिर से देखिए, ये कुछ एक आइसोमेट्रिक व्यू था, ये एक आइसोमेट्रिक व्यू था। जब हमने इसे फ्रंट से देखना चाहा तो फ्रंट से हमें एक रेक्टेंगल नज़र आया, और जब हमने राइट हैंड साइड देखना चाहा तो हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। फिर हम वापस चलिए फ्रंट पे आ जाते हैं, और जब हम लेफ़्ट हैंड साइड देखना चाहेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड देखने के लिए हम इधर जाएंगे तो हमें एक स्क्वायर नज़र आएगा, ठीक है। फिर अगर अब हम टॉप व्यू देखना है, तो मैंने आपको क्लास में क्या बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू देखते हैं तो हमें फ्रंट से ही ऊपर जाना होता है, ठीक है, फ्रंट से ही ऊपर जाना होता है। अगर आप इस साइड से या इस साइड से ऊपर जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। फिलहाल ये रहा हमारा फ्रंट व्यू जो कि एक रेक्टेंगल है। तो फ्रंट से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये रहा ऊपर का फेस, और फ्रंट से देखने पे, वो टॉप से देखने पे हमें दिखाई देता है एक रेक्टेंगल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टॉप से देखने पे उसका पूरा हेड नज़र आ रहा है, और दो आँखें हल्की सी नज़र आ रही, पूरी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल दो आँखें नज़र आ रही, उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा, बस हेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉप व्यू भी हमें मिल गया। वापस चलिए फ्रंट पे आ जाते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब जो फ्रंट से जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जो टॉप व्यू हमें नज़र आता है उसे आप याद कर लीजिए। ये कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर हम साइड से जाएंगे टॉप पर, यानी कि चलिए मान लीजिए इस साइड से हम जाते हैं टॉप पर, साइड से हमें स्क्वायर नज़र आएगा। अब जब हम इधर से टॉप पर जाते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल ही नज़र आता है, लेकिन ये कुछ और ही नज़र आता है, यानी कि एक खड़ा रेक्टेंगल नज़र आता है जो कि एक वर्टिकल रेक्टेंगल नज़र आता है। तो यही अंतर है दोनों टॉप व्यू में। तो सही टॉप व्यू वही होगा जब आप फ्रंट से उसके ऊपर चढ़ोगे और आपको जो दिखता है वो सही फ्रंट टॉप व्यू होगा, ना कि ये साइड से चढ़कर देखने पर हमारा प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। तो याद रहे, कभी भी अगर आपको टॉप व्यू देखना हो तो फ्रंट से चढ़कर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो बड़ा ही इजी एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो थोड़ा इससे टफ होगा। तो ये रहा, ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, हालांकि इससे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप बना चुके हैं अपने नोटबुक में, अपने क्लासरूम में आपके कराए जा चुके हैं। फिर भी चलिए इसे देखते हैं, इसे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो अगर इसका मैं आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहूँ तो आप पकड़ पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार का होगा।
इधर से ये एक भुजा 30 डिग्री के एंगल पर, ये एक भुजा 30 डिग्री के एंगल पर, और ये एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। फिलहाल ये परफेक्ट नहीं, इसे मैं परफेक्ट कर देता हूँ यहाँ क्लिक करके। और ये रहा इसका आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू, ये भुजा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 और ये 90, ये भी 90, ठीक है। और आपका जो क्षैतिज लाइन है वो यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। तो इसमें भी फ्रंट इधर से रहेगा, साइड इधर से और टॉप इधर से। तो चलिए सबसे पहले अगर हम फ्रंट व्यू को देखना चाहेंगे तो क्या दिखता है हमें, कुछ इस प्रकार का चीज़ दिखेगा। हो सकता है कि अभी आपके सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन चलिए मैं इसे कुछ ठीक से समझाता हूँ, बढ़िया समझाता हूँ। पहले ये आइसोमेट्रिक व्यू। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कम्प्लीटली देखेंगे, पूरी तरह एनालाइज करेंगे क्या है ये ऑब्जेक्ट। इधर का आपको एक हिस्सा नज़र आ रहा है, बीच में एक छोटा सा कटिंग किया हुआ है, इस तरह से कट किया हुआ है। और जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे, इस जगह का हिस्सा है, यहाँ पे भी कुछ अंतर है, यानी कि आगे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल आखिर तक नहीं गया हुआ है, ये कुछ पहले ही काट के इसे हटा लिया गया है, जो कि ऊपर से देखने पर हमें पता चलेगा। तो प्रोजेक्शन बनाते समय इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो प्रोजेक्शन में ये किस प्रकार का दिखता है, फिलहाल आप ऑब्जेक्ट को समझ गए हैं, कुछ बिल्डिंग की तरह ये दिखाई दे रहा है। इधर भी एक कटा हुआ भाग है और इधर भी एक काट कर निकाला गया है, और इस साइड में पूरा ये प्लेन है, पीछे की तरफ ये पूरा प्लेन है, इधर कोई कटिंग शटिंग नहीं की गई है, ठीक है। इधर काटा गया है और इधर काटा गया है। तो ये जो दो कटे हुए भाग है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये प्रोजेक्शन में हमें किस प्रकार का दिखता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे आइसोमेट्रिक पोजीशन में हम ले आते हैं। ये रहा हमारा आइसोमेट्रिक पोजीशन। अब ये इधर से फ्रंट व्यू, इधर से साइड व्यू और इधर से टॉप व्यू। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फ्रंट से देखने पे हमें क्या दिखेगा, ये नज़र आएगा, ये हिस्सा नज़र आएगा और ये हिस्सा नज़र आएगा। क्या ये हिस्सा नज़र आएगा? नहीं। क्या ये हिस्सा नज़र आएगा? नहीं, क्योंकि ये टॉप का हिस्सा है। एक और हिस्सा है जो नज़र आएगा, फिलहाल आइसोमेट्रिक में उसे आप नहीं देख पा रहे हैं, और वो है इधर पीछे का छुपा हुआ हिस्सा जो कटा था, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक फिर से मैं कर देता हूँ, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, और जो नहीं नज़र आएगा वो पीछे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नज़र आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो आइसोमेट्रिक ये हो गया, इसके बाद हम चले फ्रंट में चलेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। अब फ्रंट में चलने पे आप इसे देख पा रहे हैं कि एक उल्टा एल नज़र आ रहा है और इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ का जो कट था, यहाँ का जो कट था वो भी आपको नज़र नहीं आएगा, और जो यहाँ का कट था वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप ये जो ब्लैक कुछ देख पा रहे हैं, ये एक तरह से समझ लीजिए शैडो है। मान लीजिए कि सूरज की रोशनी अगर इधर से आ रही है तो शैडो कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर शैडो नहीं होता तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये 3D की इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है कि यहाँ पे आपको शैडो नज़र आएगा, ठीक है। तो जब आप इसे कॉपी पे बनाओगे तो इस तरह की शैडो वाली चीज़ को नहीं बनाओगे। तो अगर आप इसे अपनी कॉपी पे बनाओगे तो सिर्फ एक आउटलाइन को समझिए। आउटलाइन ये है और ये और ये, बस। इसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है जो कि ये दर्शाएगा कि इस जगह से ऑब्जेक्ट अंदर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे भी एक लाइन दर्शानी होगी जो बताएगा कि इस जगह से एक ऑब्जेक्ट अंदर की ओर जा रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट कितना अंदर जा रहा है ये फ्रंट व्यू से हमें पता नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास में। ऑब्जेक्ट कितना अंदर जा रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको आइसोमेट्रिक पोजीशन में ले आते हैं। यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक कटिंग है, अंदर जा रहा है, लेकिन कितना अंदर जा रहा है वो फ्रंट से पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आइसोमेट्रिक व्यू में आ गए। अब हम चलते हैं इसके साइड व्यू में। तो साइड से देखने पे हमें क्या नज़र आएगा, ये रहा। तो साइड से देखने पे हमें नज़र आएगा कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट। आउटलाइन को देखिए, जो एक हल्का सा एल जैसा आउटलाइन नज़र आ रहा होगा इस तरह का, और यहाँ पे आपको एक लाइन देनी है आपके प्रोजेक्शन में जो इस बात को दर्शाएगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन कितना अंदर जा रहा है ये हमें नहीं पता। और इस जगह से भी ऑब्जेक्ट इस तरह से अंदर की ओर गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप पॉइंटर देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकली अंदर गया है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस लाइन से ये हॉरिजॉन्टली अंदर गया है, लेकिन कितना अंदर गया है ये नहीं पता चलेगा। तो साइड व्यू से देखने पे हमें ये पता चलता है। यही रीज़न है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 व्यू बनाए जाते हैं, क्योंकि एक व्यू में सारे इन्फॉर्मेशन को बता पाना मुश्किल है। जैसे कि फ्रंट व्यू में हमें ये पता चल गया था कि ऑब्जेक्ट इस तरफ से अंदर जा रहा है और इस तरफ से अंदर जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। अब इस
साइड व्यू में हमें ये पता चल गया कि ये इधर से अंदर जा रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कितना अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो कितना अंदर जा रहा है इसे पता करने के लिए आपको देखना होगा इसका टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो अंदर जो जा रहा था पार्ट वो इतना अंदर जा रहा है और ये इतना अंदर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे टॉप व्यू में भी एक मसला है, और वो मसला ये है कि ये वाला जो पार्ट है वो कुछ ज़्यादा ऊपर है और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे है। लेकिन ये लाइन बस इतना ही दर्शा रही है कि पार्ट एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन कौन किससे कितना ऊपर या कितना नीचे है ये बात टॉप व्यू में पता नहीं चलेगी। वो बात कहाँ पता चलेगी, या तो फ्रंट व्यू में, जैसा कि देख रहे हैं आप फ्रंट व्यू में आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट कितना ऊपर है और ये पार्ट कितना ऊपर है। उसी तरह साइड व्यू में भी पता चल जाएगा कि ये पार्ट कितना ऊपर है कितना ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू से हमें सारी डिटेल्स पता चल जाते हैं कि कौन सा पार्ट किससे कितना दूर है या किस में कितनी कटिंग करानी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है, किस तरह की चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में और साइड व्यू में। तो जो अगला ऑब्जेक्ट है वो एक हॉलो सिलेंडर है, यानी कि खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है आप सभी को पता है, वो अंदर से खोखला होता है। तो जब हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। अब बेलन के लिए खास बात यह है कि आप इसे फ्रंट से देखिए, लेफ़्ट साइड से देखिए, राइट साइड से देखिए या पीछे से देखिए, ये दिखेगा एक रेक्टेंगल ही। याद रहे रेक्टेंगल दिखेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा इसका आइसोमेट्रिक व्यू। तो जब आप इसे फ्रंट से देखोगे तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो फेस आपको नज़र आ रहा है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। अब इसका आउटलाइन देखिए, ये रहा आउटलाइन और ये जब चारों को मिलाते हैं और आप अपनी कॉपी पे बनाते हैं तो आप क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना पाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका फ्रंट व्यू एक रेक्टेंगल होगा। फिर जब हम इसे साइड से देखते हैं तो ये रहा इसका साइड व्यू, वो भी एक रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए। ये रहा आइसोमेट्रिक व्यू। जब हम इसे फ्रंट से देखते हैं, ये इधर ये रहा इसका फ्रंट व्यू, ये रहा इसका साइड व्यू, ये रहा इसका टॉप व्यू। जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल नज़र आएगा, और जब हम इसे रोटेट करके राइट में लेके जाएंगे तो हमें फिर से रेक्टेंगल नज़र आएगा। और जब हम इसके टॉप में जाते हैं तो आपको एक सर्कल नज़र आएगा जो कि बीच से खाली रहेगा, यानी कि एक रिंग की तरह नज़र आएगा। ये वो हिस्सा है, ये थिकनेस आपको बताता है कि ये कितनी मोटी शीट को रोल करके ये बेलन बनाया गया था। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान था। अगर एक बेलन को आप फ्रंट से देखो या साइड से देखो तो रेक्टेंगल नज़र आएगा, और जब टॉप से देखते हो तो एक सर्कल नज़र आएगा। अगर हॉलो सिलेंडर है तो रिंग की तरह नज़र आएगा, और अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ये सॉलिड सर्कल नज़र आएगा। तो चलिए कुछ एक और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो अगला ऑब्जेक्ट है, ये एक पिरामिड है, आपको नज़र आ रहा है पिरामिड। ऊपर पिरामिड का खास बात यह है कि ऊपर जाके एक ही बिंदु पे सारी भुजाएं मिलती हैं इसकी। ठीक है, तो पिरामिड को आप चारों तरफ से देख सकते हैं। जो पिरामिड का जो डोर है, जो गेट है, उसे हम फ्रंट मानेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू में रख लेते हैं। ये रहा हमारा आइसोमेट्रिक व्यू पिरामिड का। इधर से देखने पे फ्रंट, इधर से देखने पे साइड और इधर से देखने पे टॉप। तो चलिए देखते हैं फ्रंट से देखने पे हमें क्या मिलेगा। तो जब हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें गेट का पूरा डायमेंशन, यानी कि पूरा गेट का डायमेंशन, और ये आउटलाइन और ये आउटलाइन नज़र आएगा, यानी कि एक ट्रायंगल की तरह एक शेप नज़र आएगा, उसके अंदर रेक्टेंगुलर एक गेट नज़र आएगा। ठीक है, और जब हम इसे साइड से देखते हैं तो एक ट्रायंगल ही नज़र आता है हमें, लेकिन यहाँ पे इस बार गेट नहीं है। और जब हम इसे टॉप से देखते हैं तो याद रहे टॉप के लिए हम फ्रंट से जाएंगे, तो देखिए अपने आप फ्रंट से ऊपर चढ़ जाएगा, और फ्रंट से देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर नज़र आएगा। ये टोटल एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक गेट का स्लॉट काटा हुआ था इसीलिए गेट की कटिंग एक नज़र आएगी। अब अगर आप नॉर्मल घरों में देखेंगे, और नॉर्मल घरों में अगर आप ऊपर से देखने जाओगे तो आपको गेट इस तरह से नज़र नहीं आएगा। इसमें गेट इस तरह से नज़र आ रहा है कि ऊपर से हमें इतना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ क्यों, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखिए कि एक स्क्वायर नज़र आएगा और उसे चार इस तरह से भुजा जोड़ते हुए नज़र आएंगे, और एक यहाँ पे बिंदु नज़र आएगी। ठीक है,
चलिए एक और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो ये एक बिल्डिंग का मॉडल है। इसको आइसोमेट्रिक व्यू में अगर हम रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आइसोमेट्रिक व्यू इसका होगा। इधर से इसका फ्रंट है, इधर से इसका साइड है और इधर से इसका टॉप है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका फ्रंट देखेंगे तो एक पतला सा रेक्टेंगल और उसके ऊपर ये चीज़ें नज़र आएंगी। और जब इसे साइड से देखेंगे तो एक चौड़ा रेक्टेंगल और उसके ऊपर ये डिज़ाइन नज़र आएगा। और जब टॉप से देखेंगे तो हमें ये इस तरह का डिज़ाइन नज़र आएगा। अब इसकी ख़ास बात ये है कि जब हम इसे फ्रंट से देखते हैं तो हमें ये डिज़ाइंस तो नज़र आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इस हिस्से से ये वाला हिस्सा कितना दूर है। ठीक है, अगर ये दूरी जाननी है आपको तो आपको साइड से देखना पड़ेगा। तो साइड से देखने पे हमें ये पता चल जाता है कि इस हिस्से से ये वाला हिस्सा इतना दूर है। ठीक है, इतना दूर है। अब यहाँ पे भी जब हम साइड से देखते हैं तो हमें ये डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस हिस्से से ये वाला हिस्सा कितना दूर है। ये कहाँ नज़र आया था, हमें फ्रंट में नज़र आया था। ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ना, यही बता रहा है कि नीचे वाला हिस्से से ऊपर वाला हिस्सा कितना दूर है। अब जब हम इसे टॉप से देखते हैं तो हमें टॉप से देखने पे ये बिल्डिंग का पूरा आउटलाइन और उसके अंदर जो छोटे छोटे डिज़ाइंस बने हैं वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ऊपर का हिस्सा नीचे वाले से कितना ऊपर है और उसके नीचे वाले से कितना ऊपर है। इसे अगर पता करना हो तो हमें फ्रंट से देखना होता है। फ्रंट से देखने पे हमें पता चल रहा है ना कौन किससे कितना ऊपर है, या फिर साइड से देखना पड़ता है। साइड से देखने पे हमें पता चलता है कि कौन किससे कितना ऊपर है। ये ऊंचाई पता चलती है कि कौन किससे कितना ऊपर है, इसीलिए फ्रंट को एलिवेशन कहा जाता है। और साइड से देखने पे भी पता चलता है कि कौन किससे कितना ऊपर है, इसीलिए उसे साइड एलिवेशन भी कहा जाता है। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, कौन किससे कितनी ऊपर है। अब आपको याद होगा पिरामिड में आपको गेट नज़र आ रहा था, और गेट्स तो इसमें भी बने हैं, जो खिड़की विंडोज़ इसमें भी है और ये नीचे एक बड़ा सा मेन गेट बना है। लेकिन जब हम इसे टॉप से देखते हैं तो हमें वो गेट क्यों नहीं नज़र आता, जबकि पिरामिड में वो गेट क्यों नज़र आ रहा था। इसका जवाब ये है कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, अगर इसे आप देखोगे फ्रंट से, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये बिल्कुल सीधी इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सीधी बनी हुई है। और इस सीधी बिल्डिंग के अंदर अगर आप कोई स्लॉट लगाओगे तो ऊपर से क्या वो नज़र आएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसीलिए इसको इस वॉल पे ये काटे छाटे कुछ भी करें, ऊपर से देखने पे हमें नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जब हम ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जब हम ऊपर से देखते हैं तो सिर्फ हमें एक लाइन नज़र आती है। अब इस लाइन के ऊपर अगर कुछ भी किया जाए, अंदर गेट बनाओ या खिड़की बनाओ, तो वो भी एक लाइन ही नज़र आएगी और उस लाइन को कवर करेगा ये बड़ा वाला लाइन। ठीक है, इसलिए ऊपर से देखने पे हमें वो गेट नज़र नहीं आता है। चलिए अब पिरामिड में देखते हैं कि वहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है। हाँ, तो जब हम पिरामिड को टॉप से देखते हैं तो ये रहा इसका टॉप व्यू। जब पिरामिड को टॉप से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक सीधी लाइन नहीं है। यहाँ पे जो टॉप से देखने पे दिख रहा है वो कुछ इस तरह की लाइन दिख रही है। अब इस तरह की चीज़ को अगर काट के सीधा कर दोगे तो वो तो नज़र आएगा ही, इसीलिए टॉप से देखने पे हमें ये गेट नज़र आ रहा है। तो बस इतना छोटा सा ही डिफरेंस है, और इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंस को अगर आप समझ लेंगे तो आपका प्रोजेक्शन बड़े ही आराम से बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का मॉडल देख के आपको प्रोजेक्शन का फर्स्ट एंगल नहीं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू का कुछ समझ में आया होगा। मतलब कि अब बनाने में हो सकता है कि इजी हो जाएगा, कुछ हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को। अगर कुछ छूट गया हो या फिर कुछ और तरीके से समझना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और कुछ मॉडल से आपको समझाऊंगा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।